एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 87। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। डेट इज ऑल नेमिंग रिएक्शन इन वन वीडियो। सुपर ट्रिक्स में बताऊंगा कैसे आप इनको याद कर सकते हो। नेमिंग रिएक्शन को ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। ठीक है, इससे रिलेटेड 5 की 4 वीडियोस में बना चुका हूँ। सारे चैप्टर्स के नेमिंग रिएक्शन में सुपर ट्रिक्स के तरीके से बता चुका हूँ। इसका यही एक चैप्टर बाकी था, तो यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, टोटल 12 रिएक्शंस है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पेपर और पेन लेके बैठेगा, एक एक चीज़ें पॉइंट सारी चीज़ें आप क्लियर कर लो, इसके बाद कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग HVZ रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो HVZ जो रिएक्शन है डेट इज हेल हेलॉर्ड, डेट इज जेंकिस के रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन में आपको याद कैसे रखना है, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। डेट इज HVZ आपको याद रखना है। HVZ कार की हेलोजिनेशन करा दो। ठीक है, तो HVZ जो है हम सोचते हैं कि एक आदमी का नाम है, उसको हम बोल रहे हैं कि कार की हेलोजिनेशन करा दो, और उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वो लाल पीला हो जा रहा है। लाल को हम कैसे लिखते हैं, रेड, पी मतलब पीला, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो HVZ मतलब कैसे याद आ जाएगा आपके दिमाग में, डेट इज हेल हेलॉर्ड रिएक्शन का नाम है। कार मतलब आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या लेना है, इस रिएक्शन में इनिशियली कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसका हेलोजिनेशन कराना है। तो हेलोजिनेशन मतलब यहाँ पे मैं क्लोरीनेशन करा रहा हूं, और क्या हो जा रहा है, वो रेड, लाल पीला मतलब रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन। क्लोरीनेशन कैसे होता है, ये तो सिंपल सा आपको पता होगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के साथ ये जो है यहाँ का H निकलेगा, ये यहाँ का एक H जो है वो एक क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास CH2 और एक Cl जाके अटैच हो जाएगा, और COOH। यहाँ पे एक HCl बाहर निकल जाएगा, और यही फर्दर प्रोसीड होगा रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस वापस आएगा, वापस एक हाइड्रोजन आपको रिमूव कर लेना है, एंड रेड फॉस्फोरस आप वापस रखोगे, और जब तक ये सारे हाइड्रोजन आप रिप्लेस ना कर दो तब तक रिएक्शंस कराने। तो ये सिंपल सा ट्रिक था, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेफन रिडक्शन की। ठीक है, तो ये भी बहुत माना जाना है, एग्जाम से पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कन्वर्जन टाइप में मिलते हैं। तो कैसे याद रखना है, ट्रिक पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टेफन साइना अल्डिहाइड बना दे, तो स्टेफन जो है उसका सरनेम है साइना, ऐसा हम याद कर लेते हैं। स्टेफन, उसका सरनेम है साइना, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बना दे। ठीक है, तो स्टेफन मतलब आपको याद रखना है, स्टेफन रिएक्शन में साइना मतलब साइनाइड, तो आपको साइनाइड ले लेना है। उसके साथ आप कोई भी अल्डिहाइड, कुछ भी ग्रुप आप अटैच करा सकते हो, वो में भी शायद मीथेन हो या इथेन हो या प्रोपेन हो, कुछ भी आप अटैच करा के रिएक्शंस को प्रोसीड करा सकते हो। अब साइना मतलब यहाँ पे याद रखना है कि साइनाइड है। ठीक है, और अल्डिहाइड बना दो। अल्डिहाइड मतलब इससे क्या बन जाता है, अल्डिहाइड बन जाता है। सिंपली आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आती है, डेट इज SnCl2, किसके प्रेजेंस में होता है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो SnCl4 है, HCl एंड वाटर है। तो कैसे याद रखना है, सनकल एसिड पानी मिला, मतलब कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेफन साइना अल्डिहाइड बना दो। ठीक है, तो उसको क्या बोला आपने, अल्डिहाइड बना दो, उसने अल्डिहाइड बना दिया। अब कैसे बनाया, उसको क्या बोला आपने, एसिड और पानी मिला दो, तो उसने क्या किया, एसिड एंड पानी मिला के ये रिएक्शन किया है। यही चीज अगर हम लोग बात कर लेते हैं, बेंजीन आप कनेक्ट करके करते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्डिहाइड कनेक्टेड हो जाता है। वॉल्फ किस्नर और क्लीमेंशन रिडक्शन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक ही, डेट इज AK मतलब अक्षय कुमार वाला AK आप समझ सकते हो। AK चला हाई कोर्ट, ठीक है, बस कर हाइड्राजिन, कैसे याद रखना है, AK चला हाई कोर्ट बस कर हाइड्राजिन। ठीक है, कैसे लिखोगे, AK मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन, चला हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोकार्बन बना रहा है। ठीक है, बस मतलब बेस, कर हाइड्राजिन मतलब हाइड्राजिन।
तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये राइम सारी आपको याद नहीं रहेंगी, पर 2-3 वर्ड याद रहेंगे जो एमसीक्यूज में काम आ जाएंगे। तो ऐसे चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और यही चीज अगर हम बात करते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन में, तो इसका भी आप ऐसे याद रख सकते हो। ए चला हाई कोर्ट अगेंस्ट अरुण जेटली। अरुण जेटली को जानते ही होंगे सब लोग, ठीक है। ए के मतलब अल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हो। हाई कोर्ट चला मतलब आपको हाइड्रोकार्बन ही बनाना है। अगेंस्ट मतलब यहाँ बस था, मतलब आपने बेस लिया था। अगेंस्ट मतलब आपको लेना है एसिड। और अरुण जेटली इज जिंक अमेलगम। जेड मतलब जिंक और ए मतलब अमेलगम, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों रिएक्शन सेम है, सब कुछ सेम आपको दिखेगा, बस क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा चेंजेस आपको मिल जाएगा। दोनों में क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन ही बन रहा है और दोनों में अल्डिहाइड एंड कीटोन ही लिया जा रहा है। सिंपल सा रिएक्शन था, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रेडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या याद रखना है आपको, CH3Cl अटैच करना है और असाइलेशन में CH3COCl अटैच कराना है, ठीक है। कैसे करा सकते हो, कार्बन के पास हमेशा एक हाइड्रोजन होता है, शायद आपने पढ़ा होगा बेंजीन में। तो यह हाइड्रोजन जो है ये Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, HCl फॉर्म में, और वहां पे ये CH3 जाके अटैच हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, टॉल्विन। यही चीज मैं असाइलेशन की बात करूं तो यहाँ पे भी वैसे होगा, कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन क्या होगा, Cl निकल जाएगा बाहर, तो क्या अटैच हो जाएगा, COCH3, एंड COCH3 अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉल। ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बेंजीन टू टॉल्विन, ठीक है, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसा करके आता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन इजी है, सिंपल सा रिएक्शन है, देखिए कैसे कराना है आपको। एसिड लेना है और अल्कोहल लेना है, इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड आपको रिएक्शंस करा देने हैं। और जब ये चीज़ याद रखना है, जब किसी भी चीज़ में आप एसिड डालते हो तो एसिड डालोगे, एसिड क्या होता है, गर्म होता है, तो उसकी वजह से क्या रिमूव होगा, हमेशा पानी रिमूव होगा, पानी निकालना है आपको। तो यहाँ से आप क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे वाटर, बचता है क्या है आपके पास, RCO, तो आपने RCO लिख लिया और यहाँ पे OR- बचा है तो OR-। सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। यार की जगह पे अगर आप CH3 रख देते हो, यार की जगह पे CH3 रख देते हो, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये मैं बात करता हूँ इटार्ड रिएक्शन की। ये थोड़ा अलग कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ही है, नाम से जल्दी समझ में नहीं आता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने कुछ राइम बनाया है, राइम देखिए पहले। टॉल बेंजाल क्रो मिलेगा कल। बेंजाल जो है वो लंबा है और उसको क्रो जो है कल मिलेगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, टॉल बेंजाल मतलब टॉल्विन से, बेंजाल मतलब बेंजाल्डिहाइड बनाना है आपको, ये तो दिमाग में आ जाएगा तुरंत ही। क्रो मिलेगा कल, दैट इज क्रोमियम क्लोराइड। क्रो मिलेगा कल, क्रोमियम क्लोराइड। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे CH3 की जगह पे सिर्फ डायरेक्टली आपको बेंजाल, दैट इज बेंजाल्डिहाइड बना देना है। अब बात करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन इजी रिएक्शन है, कैसे कराना है आपको, ये चीज याद रखना है आपको। अल्डोल में हमेशा अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे 2 अल्डिहाइड लिया गया है। अब 2 अल्डिहाइड कैसे रिएक्शंस कराना है, ध्यान से देखिएगा। CH3 का CH3 सेम लिख लेना है आपको, CH जो था वो CH लिखना है, बस क्या करना है, ये जो O था इसको आपको नीचे लिख लेना है, जो हमने लिख लिया। यहां से एक H लेके इसके साथ रख लेना है, वहां पे क्या बचेगा, आप CH2 ही बचेगा, NCHO उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेना है। ध्यान से देखिए वापस, CH3 का CH3 हमने लिख लिया, CH का CH लिखा, ये जो O था उसको नीचे लिख लिया, यहां से एक H ले लिया तो OH बन गया, और यहाँ पे CH2OH था उसको आगे लिख लिया गया। अब इसको हम लोग हीट करेंगे, जब हीट करोगे कोई भी चीज से तो उसमें से क्या निकलेगा, पानी, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो वाटर कैसे निकालना है, यहाँ से आपको हमेशा याद रखना है, सेकेंड वाला जिससे कनेक्टेड है अल्डिहाइड उससे ही हमेशा दूसरा हाइड्रोजन निकालना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दोगे। कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अल्फा बीटा आपको अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट इज फ्रीज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब रीअरेंज करने वाले हो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ। रीअरेंज कैसे करोगे, मतलब कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप रीअरेंज करोगे। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, इसको याद करने का तरीका है थोड़ा, एरोमेटिक कंपाउंड लेना है आपको, दैट इज बेंजीन OCOR।
लेना है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड CS2। कैसे होता है रिएक्शन? रीअरेंज होता है। रीअरेंज कैसे होगा? कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये चीज़ आपको पता है। यह हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल के O के पास आ जाएगा और OH बना लेगा, और यहाँ जगह खाली हो गई तो COR जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना और सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉल्वे रिएक्शन की एंड रीमर-टीमर, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसका ट्रिक भी हमारे पास। कैसे ट्रिक है देखिए, कॉल्बे की कार, राम का आलू, ऐसे आपको याद रखना है। कॉल्बे की कार, राम का आलू। कॉल्बे मतलब, कॉल्बे जो है वो कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, राम का आलू मतलब अल्डिहाइड देता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में आपको फिनॉल लेना है। रिएक्शंस वैसे ही कराने हैं, NaOH के साथ कराने हैं। फर्क क्या हो जाता है? बस एक चीज चेंज होता है, यहाँ पे CO2 आता है और यहाँ पे CHCl3 आता है। आगे रिएक्शंस कैसे होती है ध्यान से देखिएगा। आपको कैसे याद रखना है? कोल्वे की कार मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है, और रीमर टीमर में कैसे याद रखना है? का आलू मतलब अल्डिहाइड बना देना है। बड़ा प्रोसीजर है, पर मैंने यहाँ सिंपली आपको ट्रिक बताने के लिए बताया हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और 5K फैमिली बनानी है हमें जल्दी से जल्दी। एट द एंड ऑफ जुलाई हमारा टारगेट रहेगा कि हम जितने जन से हो सके उतने जन से कनेक्ट हो पाएँ। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, PDF और बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे करता रहता हूँ। 15 ईयर क्वेश्चंस और सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अवेलेबल करा चुका हूँ, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस नाम से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।